reproductive system consists of ovary, oviduct, and common genital chamber. Now we will discuss these organs one by one. Ovary. Andashay. Ovary is single, which extends from the third segment to sixth segment of pre-abdomen and lies embedded in hepatopancreas. It consists of 3 longitudinal hollow tubules called median and 2 lateral ovarioles, which are interconnected by 4 narrow transverse tubules as to form 3 pair of squares, just as it was in testis. The ovariole and their cross branches are lined by germinal epithelium, the cells of which forms ova. The mature ova project into the hollow bud-like process on the surface called the diverticula or the follicle. The embryos start development inside the follicle, as a result of which each follicle forms an elongated structure called uterus. The uterus is differentiated into a proximal wider region or embryonic chamber and a distal narrow appendix terminating into an enlarged tip called the head of the appendix. Thus, in a mature fertilized female, several such uteri are seen emerging from each longitudinal and transverse tubule of the ovary. The shape of the follicle varies in different species of scorpion, and the size depends upon the size of developing embryo. The follicles are fusiform in Palaeolus and spherical in Boethus. Boethus is another type of स्कॉर्पियन. तो हम अंडाशय की बात कर रहे थे. बिच्छू में केवल एक ही अंडाशय पाया जाता है और यह अंडाशय उदर पूर्वी भाग में उसी स्थान पर स्थित है जहाँ पर बिच्छू में वृषण पाए जाते हैं, यानी तीसरे खंड से लेकर छठे खंड तक ये फैले हुए रहते हैं. अंडाशय 3 लंबी नलिकाओं का बना होता है जिसे ओवेरियोल कहते हैं. इनमें से एक मध्य रेखा में स्थित होता है जिसे मध्यवर्ती ओवेरियोल या अंडाशयक कहा जाता है. यह अपेक्षाकृत छोटा होता है. शेष 2 अंडाशयक यानी ओवेरियोल मीडियन ओवेरियोल के पार्श्व में स्थित होते हैं. ये लंबे होते हैं. तीनों अंडाशयक यानी ओवेरियोल परस्पर 4 अनुप्रस्थ संयोजनियों द्वारा जुड़े हुए होते हैं. 4 ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स. तीनों अंडाशयकों तथा अनुप्रस्थ संयोजनियों भीतर से जननिक उपकला द्वारा अस्तरित होती हैं. ये जो 3 ओवेरियोल्स हैं और इनकी जो ट्रांसवर्स कनेक्शंस हैं, इनमें इनकी जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग जर्माइनल एपिथेलियम द्वारा होती है और ये जर्माइनल एपिथेलियम oogenesis के लिए जो जर्म सेल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं. यहाँ अंडाजनन की क्रिया द्वारा अंडों का निर्माण होता है. अंडाशय में 3 वर्गाकार क्षेत्र पाए जाते हैं. जिस प्रकार से टेस्टिस में 3 वर्गाकार क्षेत्र स्क्वायर शेप्ड रीजन जो कि ट्रांसवर्स कनेक्शन की वजह से बने थे. पुट्टिकाएं यानी फॉलिकल्स ओवेरियोल तथा अनुप्रस्थ संयोजनियों
से कई खोखली संरचनाएं या डाइवर्टिकुलम अंध प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें फॉलिकल कहते हैं। अलग अलग जाति के बिच्छू में इन फॉलिकल की संरचना भिन्न भिन्न होती है। पैलिम्नियस में प्रत्येक फॉलिकल यानी पुट्टिका 2 भाग की बनी होती है। पुट्टिका का प्रारंभिक भाग फूला हुआ होता है जिसे बेस कहते हैं तथा दूसरा भाग नैरो होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का स्वतंत्र सिरा फूला हुआ होता है जिसे सिर कहा जाता है। बुथस में ये पुट्टिकाएं प्रारंभ से अंत तक गोल होती हैं। बिच्छू एक शिशु प्रजक प्राणी है यानी इट इज़ अ विविपेरस एनिमल। अतः इसके भ्रूण का विकास इन्हीं पुट्टिकाओं यानी फॉलिकल में होता है। इन पुट्टिकाओं की तुलना अन्य प्राणियों के गर्भाशय से की जा सकती है यानी these follicles could be compared with the uterus of other animals. Second important structure is the oviduct यानी कि अंडवाहिनियाँ। अंडाशय